देखिए मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। आप वैसे तो पूरी बात सुन ही चुके हैं। मैं इनसे बात करने आया हूँ। वो आपसे बात नहीं करना चाहती, पर फिया मैडम की मैसेंजर होने के नाते मैं आपको बता दूं कि वो जब भी बोलते हो ना एक नई मुसीबत खड़ी कर दे। एक तो तुम अपनी जबान पर काबू नहीं रखते हो, लेकिन ये समझते नहीं। You're a driver, right? तो तुम ये बात तो हम भी समझाते हैं इन्हें। एक बात बताओ, and act like a driver. ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आप पूरी रात से यहीं थे? आप ये ट्राई करें। मैं आपके लिए एक और लेकर आती हूँ। इट्स वन ऑफ आवर न्यूएस्ट कलेक्शन। आई थिंक दिस विल सूट यू। हाय। ओहो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये आपकी शादी तो नहीं होने वाली? कि आप किस चक्कर में डिजाइनर के चक्कर लगा रहे हैं? कहीं भाई आप चाहेंगी तो हमारी शादी भी हो जाएगी। अब आपकी शादी हमारे चाहने से होने लगी। लेकिन आप एक जरिया बन सकती हैं, आपके चाहने से नहीं होगी। अब आगे क्या परेशानी है आपको? इतना आगे तक तो आप खुद ही आ गए हैं। मुश्किल मरहला ही अभी शुरू हुआ है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। फिया, आप लोग नो, आई थिंक आई शुड लीव। कैसे आए हैं? हम ड्रॉप हुए हैं। तो ड्राइवर को भी ड्रॉप कीजिए, मैं आप लोग को ड्रॉप कर देता हूँ। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। हमारा ड्राइवर आ रहा है। नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स नीडेड। तो मुझे भी अपना ड्राइवर ही समझ लीजिए। वैसे लंच टाइम पे आप लंच नहीं करते? जो मेरे दिल में था इन्होंने बोल दिया। वैसे आपकी बॉस काफी समझदार हैं। क्योंकि मुझे स्टेट का कुछ काम है, हम लेट हो रहे हैं। हाँ, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा हो पाएगा। आज मैं आपको छुट्टी देती हूँ। अब तो सारा मसला ही हल हो गया। नहीं, स्टेट की प्रिंसेस होने के नाते। कहाँ पर है आप लोग? मैं बाहर लंच पर आई हूँ। दानिश के साथ? किसके साथ? दानिश। अपनी मिसेस के हाथ चूमिए। शेफ साहब के हाथ चूम लिए। बिकॉज आज का खाना उन्होंने ही पकाया। दोनों हुस्न भी और टैलेंट भी कमाल का बनाया है। I am not attacking you. I'm just speaking the truth. तुम्हें तो बस मेरी जात पे अटैक करने का मौका चाहिए। We are getting separated and finally divorced because of this attitude of yours. वापसी? आप मुझे कुछ परेशान से लग रहा है। का इंतजार क्यों है? यहाँ ही कर लेते हैं ना, यहाँ ही दे दो डिवोर्स। बेटा वो अपना जरा पासपोर्ट ले आना, वो वीजा प्रोसेसिंग के लिए देना है। मैं कहाँ परेशान। हाँ, और तैयारी भी कर लो कि आज हम रस्म रख रहे हैं तुम्हारी मंगने की। भाईजान व्हाइट गाड़ी चाहिए, वो भी बड़ी वाली। और रेंट भी बाकियों से कम लगाऊंगा। अरे हर मॉडल की गाड़ी है आपके भाई के पास। नंबर 2 नंबर। ड्रेस की फिटिंग ठीक थी? हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। क्या है, बस तुम थोड़ा सा खुश होना सीख लो। उसकी फिटिंग ठीक थी ना? हाँ, सब कुछ ठीक। आप खुश है ना? वो काफी है। और शायद मुझे वजह पता है। और वैसे भी आजकल आप काफी खुश नजर आ रही हैं। मेरे साथ कोई फजूल बात तो करना ही मत। मैडम, आप पर बात आई है तो आपको फजूल बात लग रही है। जो दिन आप देख रही थी, आप भी ड्रेस ट्राई कर लें। कौन सा ड्रेस? जो मैडम अपने फियांसी के साथ देखने आई थी, वही ड्रेस। फियांसे? कौन सा फियांसे? नहीं, वो मेरे फियांसे नहीं है। ओह, तो ये चल रहा है। कहाँ है वो? दानिश साहब भी आए हुए हैं। 10 सेक्शन में ट्राई ले रहे हैं ड्रेस का। हम वहां जाकर क्या करेंगे? ठीक है, फिर हम वहीं चलते हैं। उनके साथ ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। सच चाहते हुए आपको शर्म आ रही है? मैं आपको उसके साथ अकेले आ सकती है। जी बिल्कुल, आइए। आप कहाँ हैं? आप हमें लेकर चलेंगी? दुनिया तेरे संग दुनिया ऐसे
माफिया पैराडाइज में आप देखेंगे कि फ़रिहा जो है वो उससे अपने फियांसे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है, क्योंकि उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर फ़रिहा की बात नहीं मानी। फ़रिहा ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, कुछ देर वेट कर लें, लेकिन उसके फियांसे के घर वाले कहते हैं कि जब रिश्ता हो ही चुका है तो अब हम शादी के लिए डिले नहीं कर सकते, अब अभी हर हाल में रुखसती चाहिए। फ़रिहा ने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं सुनता। फ़रिहा की जिसने ज़िम्मेदारी ली हुई है वो भी बहुत दफ़ा उसे समझा चुकी है फ़रिहा को, लेकिन वो बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने फियांसे से कोई बात नहीं करनी, आप इन्हें भेज दें। तो टिया तो उसे भेज देती है, लेकिन वो बात टिया की नहीं सुनता और कहता है कि जब तक फ़रिहा मुझसे बात नहीं करेगी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और मैं उसकी बात सुन के ही जाऊंगा, इसीलिए उसे कहें कि मुझसे बात करे वरना मैं पूरी रात इधर बाहर ही खड़ा रहूँगा। तो फ़रिहा को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर यकीन करना उसने छोड़ दिया है। तो कहती है कि मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा करेगा, इसे क्या ज़रूरत है मेरे लिए पूरी रात खड़े होने के लिए, इसे अपने घर जाना ही होगा। तो वो वहीं पर उसे छोड़कर घर के अंदर आती है और अपनी सेक्रेटरी जो उसकी होती है उसे कहती है कि अब जो भी बात करनी हो आप डायरेक्ट उससे बता दीजिएगा, मैं उसके आपको भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसी तरह उसका फियांसे जो है वो पूरी रात बाहर ही बैठा रहता है और जो है वो सुबह आकर देखती है तो सचमुच में उसका फियांसे बाहर ही बैठा होता है। फ़रिहा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कैसे कैसे हो सकता है, जब मैंने इसे कहा था कि तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है फिर भी इसने मेरी बात नहीं सुनी, मैं इसे कितनी दफ़ा मना कर चुकी हूँ, ये अपने घर जो है अपने मॉम डैड को राज़ी करे, अगर वो राज़ी हो सकते हैं तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत। इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि दानिश जिस लड़की को पसंद करता है वो फ़रिहा की दोस्त है और वो बहुत अच्छे से समझती है उसके प्यार को, लेकिन वो उसके दानिश के प्यार को कबूल नहीं कर सकती। दानिश ने कई दफ़ा उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी प्यार के लिए नहीं बनी, मैं सिर्फ फ़रिहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही संभाल सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फ़रिहा कहती है कि आप दोनों को टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसीलिए आज की मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है और तुम जो चाहे वो मर्ज़ी करो। दानिश उसे कहते हैं कि अब तो तुम्हारी बॉस ने तुम्हें छुट्टी भी दे दी है तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तो इसी तरह आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन के कब फ़रिहा की दोस्त के दिल में दानिश की मोहब्बत जगह बनाती है, जगह तो वो पहले ही बना चुकी है, कब वो उसकी मोहब्बत को कबूल करती है, क्योंकि वो दानिश की मोहब्बत को कबूल करने से बहुत ही ज़्यादा डरती है, क्योंकि उसने रवैया देख लिया है फ़रिहा और उसके फियांसे का, इसी वजह से वो दानिश की मोहब्बत को कबूल नहीं कर पा रही। इसी तरह मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और नेक्स्ट में देखेंगे कि फ़रिहा अब क्या डिसाइड करती है अपने फियांसे के लिए और दानिश क्या सोचता है अपनी फ्रेंड उसकी होने वाली फियांसे के बारे में। अल्लाह हाफिज़। माफिया पैराडाइज में आप देखेंगे कि फ़रिहा जो है वो उससे अपने फियांसे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है, क्योंकि उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर फ़रिहा की बात नहीं मानी। फ़रिहा ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, कुछ देर वेट कर लें, लेकिन उसके फियांसे के घर वाले कहते हैं कि जब रिश्ता हो ही चुका है तो अब हम शादी के लिए डिले नहीं कर सकते, अब अभी हर हाल में रुखसती चाहिए। फ़रिहा ने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं सुनता। फ़रिहा की जिसने ज़िम्मेदारी ली हुई है वो भी बहुत दफ़ा उसे समझा चुकी है फ़रिहा को, लेकिन वो बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने फियांसे से कोई बात नहीं करनी, आप इन्हें भेज दें। तो टिया तो उसे भेज देती है, लेकिन वो बात टिया की नहीं सुनता और कहता है कि जब तक फ़रिहा मुझसे बात नहीं करेगी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और मैं उसकी बात सुन के ही जाऊंगा, इसीलिए उसे कहें कि मुझसे बात करे वरना मैं पूरी रात इधर बाहर ही खड़ा रहूँगा। तो फ़रिहा को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर यकीन करना उसने छोड़ दिया है। तो कहती है कि मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा करेगा, इसे क्या ज़रूरत है मेरे लिए पूरी रात खड़े होने के लिए, इसे अपने घर जाना ही होगा। तो वो वहीं पर उसे छोड़कर घर के अंदर आती है और अपनी सेक्रेटरी जो उसकी होती है उसे कहती है कि अब जो भी बात करनी हो आप डायरेक्ट उससे बता दीजिएगा, मैं उसके आपको भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसी तरह उसका फियांसे जो है वो पूरी रात बाहर ही बैठा रहता है और जो है वो सुबह आकर देखती है तो
सचमुच में उसका फियांसे बाहर ही बैठा होता है। फ़रिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कैसे कैसे हो सकता है, जब मैंने इसे कहा था कि तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है फिर भी इसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं इसे कितनी दफ़ा मना कर चुकी हूँ, ये अपने घर जो है अपने मॉम डैड को राज़ी करे, अगर वो राज़ी हो सकते हैं तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत। इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि दानिश जिस लड़की को पसंद करता है वो फ़रिहा की दोस्त है और वो बहुत अच्छे से समझती है उसके प्यार को, लेकिन वो उसके दानिश के प्यार को कबूल नहीं कर सकती। दानिश ने कई दफ़ा उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी प्यार के लिए नहीं बनी, मैं सिर्फ फ़रिहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही संभाल सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फ़रिहा कहती है कि आप दोनों को टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसीलिए आज की मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है और तुम जो चाहे वो मर्ज़ी करो। दानिश उसे कहते हैं कि अब तो तुम्हारी बॉस ने तुम्हें छुट्टी भी दे दी है तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तो इसी तरह आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन के कब फ़रिहा की दोस्त के दिल में दानिश की मोहब्बत जगह बनाती है। जगह तो वो पहले ही बना चुकी है, कब वो उसकी मोहब्बत को कबूल करती है, क्योंकि वो दानिश की मोहब्बत को कबूल करने से बहुत ही ज़्यादा डरती है, क्योंकि उसने रवैया देख लिया है फ़रिहा और उसके फियांसे का। इसी वजह से वो दानिश की मोहब्बत को कबूल नहीं कर पा रही। इसी तरह मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और नेक्स्ट में देखेंगे कि फ़रिया अब क्या डिसाइड करती है अपने फियांसे के लिए और दानिश क्या सोचता है अपनी फ्रेंड उसकी होने वाली फियांसे के बारे में। अल्लाह हाफिज़। मसीह पैराडाइज़ में आप देखेंगे कि फ़रिहा जो है वो उससे अपने फियांसे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है, क्योंकि उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर फ़रिहा की बात नहीं मानी। फ़रिहा ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, कुछ देर वेट कर लें, लेकिन उसके फियांसे के घर वाले कहते हैं कि जब रिश्ता हो ही चुका है तो अब हम शादी के लिए डिले नहीं कर सकते, अब अभी हर हाल में रुखसती चाहिए। फ़रिहा ने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं सुनता। फ़रिहा की जिसने ज़िम्मेदारी ली हुई है वो भी बहुत दफ़ा उसे समझा चुकी है फ़रिहा को, लेकिन वो बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने फियांसे से कोई बात नहीं करनी, आप इन्हें भेज दें। तो टिया तो उसे भेज देती है, लेकिन वो बात टिया की नहीं सुनता और कहता है कि जब तक फ़रिया मुझसे बात नहीं करेगी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और मैं उसकी बात सुन के ही जाऊंगा, इसीलिए उसे कहें कि मुझसे बात करे वरना मैं पूरी रात इधर बाहर ही खड़ा रहूँगा। तो फ़रिया को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर यकीन करना उसने छोड़ दिया है। तो कहती है कि मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा करेगा, इसे क्या ज़रूरत है मेरे लिए पूरी रात खड़े होने के लिए, इसे अपने घर जाना ही होगा। तो वो वहीं पर उसे छोड़कर घर के अंदर आती है और अपनी सेक्रेटरी जो उसकी होती है उसे कहती है कि अब जो भी बात करनी हो आप डायरेक्ट उससे बता दीजिएगा, मैं उसके आपको भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसी तरह उसका फियांसे जो है वो पूरी रात बाहर ही बैठा रहता है और जो है वो सुबह आकर देखती है तो सचमुच में उसका फियांसे बाहर ही बैठा होता है। फ़रिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कैसे कैसे हो सकता है, जब मैंने इसे कहा था कि तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है फिर भी इसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं इसे कितनी दफ़ा मना कर चुकी हूँ, ये अपने घर जो है अपने मॉम डैड को राज़ी करे, अगर वो राज़ी हो सकते हैं तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत। इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि दानिश जिस लड़की को पसंद करता है वो फ़रिहा की दोस्त है और वो बहुत अच्छे से समझती है उसके प्यार को, लेकिन वो उसके दानिश के प्यार को कबूल नहीं कर सकती। दानिश ने कई दफ़ा उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी प्यार के लिए नहीं बनी, मैं सिर्फ फ़रिहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही संभाल सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फ़रिहा कहती है कि आप दोनों को टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसीलिए आज की मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है और तुम जो चाहे वो मर्ज़ी करो। दानिश उसे कहते हैं कि अब तो तुम्हारी बॉस ने तुम्हें छुट्टी भी दे दी है तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तो इसी तरह आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन के कब फ़रिहा की दोस्त के दिल में दानिश की मोहब्बत जगह बनाती है। जगह तो वो पहले ही बना चुकी है, कब वो उसकी मोहब्बत को कबूल करती है, क्योंकि वो दानिश की मोहब्बत को कबूल करने से बहुत ही ज़्यादा डरती है, क्योंकि उसने रवैया देख लिया है फ़रिया और उसके फियांसे का। इसी वजह से वो दानिश की मोहब्बत को कबूल नहीं कर पा रही। इसी तरह मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस
करना ना भूलें। और नेक्स्ट में देखेंगे कि प्रिया अब क्या डिसाइड करती है अपने फियांसे के लिए और दानिश क्या सोचता है अपनी फ्रेंड उसकी होने वाली फियांसे के बारे में। अल्लाह हाफिज़। मसीह पैराडाइज में आप देखेंगे कि फ़रिहा जो है वो उससे अपने फियांसे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है, क्योंकि उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर फ़रिहा की बात नहीं मानी। फ़रिहा ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, कुछ देर वेट कर लें, लेकिन उसके फियांसे के घर वाले कहते हैं कि जब रिश्ता हो ही चुका है तो अब हम शादी के लिए डिले नहीं कर सकते, अब अभी हर हाल में रुखसती चाहिए। फ़रिहा ने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं सुनता। फ़रिहा की जिसने ज़िम्मेदारी ली हुई है वो भी बहुत दफ़ा उसे समझा चुकी है फ़रिहा को, लेकिन वो बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने फियांसे से कोई बात नहीं करनी, आप इन्हें भेज दें। तो टिया तो उसे भेज देती है, लेकिन वो बात टिया की नहीं सुनता और कहता है कि जब तक फ़रिहा मुझसे बात नहीं करेगी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और मैं उसकी बात सुन के ही जाऊंगा, इसीलिए उसे कहें कि मुझसे बात करे वरना मैं पूरी रात इधर बाहर ही खड़ा रहूँगा। तो फ़रिहा को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर यकीन करना उसने छोड़ दिया है। तो कहती है कि मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा करेगा, इसे क्या ज़रूरत है मेरे लिए पूरी रात खड़े होने के लिए, इसे अपने घर जाना ही होगा। तो वो वहीं पर उसे छोड़कर घर के अंदर आती है और अपनी सेक्रेटरी जो उसकी होती है उसे कहती है कि अब जो भी बात करनी हो आप डायरेक्ट उससे बता दीजिएगा, मैं उसके आपको भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसी तरह उसका फियांसे जो है वो पूरी रात बाहर ही बैठा रहता है और जब वो सुबह आकर देखती है तो सचमुच में उसका फियांसे बाहर ही बैठा होता है। फ़रिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कैसे कैसे हो सकता है, जब मैंने इसे कहा था कि तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है फिर भी इसने मेरी बात नहीं सुनी, मैं इसे कितनी दफ़ा मना कर चुकी हूँ, ये अपने घर जो है अपने मॉम डैड को राज़ी करे, अगर वो राज़ी हो सकते हैं तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत। इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि दानिश जिस लड़की को पसंद करता है वो फ़रिहा की दोस्त है और वो बहुत अच्छे से समझती है उसके प्यार को, लेकिन वो उसे दानिश के प्यार को कबूल नहीं कर सकती। दानिश ने कई दफ़ा उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी प्यार के लिए नहीं बनी, मैं सिर्फ फ़रिहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही संभाल सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फ़रिहा कहती है कि आप दोनों को टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसीलिए आज की मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है और तुम जो चाहे वो मर्ज़ी करो। दानिश उसे कहते हैं कि अब तो तुम्हारी बॉस ने तुम्हें छुट्टी भी दे दी है तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तो इसी तरह आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन के कब फ़रिहा की दोस्त के दिल में दानिश की मोहब्बत जगह बनाती है, जगह तो वो पहले ही बना चुकी है, कब वो उसकी मोहब्बत को कबूल करती है, क्योंकि वो दानिश की मोहब्बत को कबूल करने से बहुत ही ज़्यादा डरती है, क्योंकि उसने रवैया देख लिया है फ़रिहा और उसके फियांसे का, इसी वजह से वो दानिश की मोहब्बत को कबूल नहीं कर पा रही। इसी तरह मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और नेक्स्ट में देखेंगे कि फ़रिया अब क्या डिसाइड करती है अपने फियांसे के लिए और दानिश क्या सोचता है अपनी फ्रेंड उसकी होने वाली फियांसे के बारे में। अल्लाह हाफिज़। मसीह पैराडाइज में आप देखेंगे कि फ़रिहा जो है वो उससे अपने फियांसे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है, क्योंकि उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर फ़रिहा की बात नहीं मानी। फ़रिहा ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, कुछ देर वेट कर लें, लेकिन उसके फियांसे के घर वाले कहते हैं कि जब रिश्ता हो ही चुका है तो अब हम शादी के लिए डिले नहीं कर सकते, अब अभी हर हाल में रुखसती चाहिए। फ़रिहा ने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं सुनता। फ़रिहा की जिसने ज़िम्मेदारी ली हुई है वो भी बहुत दफ़ा उसे समझा चुकी है फ़रिहा को, लेकिन वो बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने फियांसे से कोई बात नहीं करनी, आप इन्हें भेज दें। तो टिया तो उसे भेज देती है, लेकिन वो बात टिया की नहीं सुनता और कहता है कि जब तक फ़रिहा मुझसे बात नहीं करेगी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और मैं उसकी बात सुन के ही जाऊंगा, इसीलिए उसे कहें कि मुझसे बात करे वरना मैं पूरी रात इधर बाहर ही खड़ा रहूँगा। तो फ़रिहा को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर यकीन करना उसने छोड़ दिया है। तो
कहती है कि मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा करेगा, इसे क्या ज़रूरत है मेरे लिए पूरी रात खड़े होने के लिए, इसे अपने घर जाना ही होगा। तो वो वहीं पर उसे छोड़कर घर के अंदर आती है और अपनी सेक्रेटरी जो उसकी होती है उसे कहती है कि अब जो भी बात करनी हो आप डायरेक्ट उससे बता दीजिएगा, मैं उसके आपको भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसी तरह उसका फियांसे जो है वो पूरी रात बाहर ही बैठा रहता है और जो है वो सुबह आकर देखती है तो सचमुच में उसका फियांसे बाहर ही बैठा होता है। फरिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कैसे कैसे हो सकता है, जब मैंने इसे कहा था कि तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है फिर भी इसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं इसे कितनी दफ़ा मना कर चुकी हूँ, ये अपने घर जो है अपने मॉम डैड को राज़ी करे, अगर वो राज़ी हो सकते हैं तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत। इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि दानिश जिस लड़की को पसंद करता है वो फ़रिहा की दोस्त है और वो बहुत अच्छे से समझती है उसके प्यार को, लेकिन वो उसके दानिश के प्यार को कबूल नहीं कर सकती। दानिश ने कई दफ़ा उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी प्यार के लिए नहीं बनी, मैं सिर्फ फ़रिहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही संभाल सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फ़रिहा कहती है कि आप दोनों को टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसीलिए आज की मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है और तुम जो चाहे वो मर्ज़ी करो। दानिश उसे कहते हैं कि अब तो तुम्हारी बॉस ने तुम्हें छुट्टी भी दे दी है तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तो इसी तरह आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन के कब फ़रिहा की दोस्त के दिल में दानिश की मोहब्बत जगह बनाती है। जगह तो वो पहले ही बना चुकी है, कब वो उसकी मोहब्बत को कबूल करती है, क्योंकि वो दानिश की मोहब्बत को कबूल करने से बहुत ही ज़्यादा डरती है, क्योंकि उसने रवैया देख लिया है फ़रिहा और उसके फियांसे का, इसी वजह से वो दानिश की मोहब्बत को कबूल नहीं कर पा रही। इसी तरह मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और नेक्स्ट में देखेंगे कि फ़रिहा अब क्या डिसाइड करती है अपने फियांसे के लिए और दानिश क्या सोचता है अपनी फ्रेंड उसकी होने वाली फियांसे के बारे में। अल्लाह हाफिज़। मसीह पैराडाइज़ में आप देखेंगे कि फ़रिहा जो है वो उससे अपने फियांसे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है, क्योंकि उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर फ़रिहा की बात नहीं मानी। फ़रिहा ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, कुछ देर वेट कर लें, लेकिन उसके फियांसे के घर वाले कहते हैं कि जब रिश्ता हो ही चुका है तो अब हम शादी के लिए डिले नहीं कर सकते, अब अभी हर हाल में रुखसती चाहिए। फ़रिहा ने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की लेकिन वो बात नहीं सुनता। फ़रिहा की जिसने ज़िम्मेदारी ली हुई है वो भी बहुत दफ़ा उसे समझा चुकी है फ़रिहा को, लेकिन वो बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने फियांसे से कोई बात नहीं करनी, आप इन्हें भेज दें। तो टिया तो उसे भेज देती है लेकिन वो बात टिया की नहीं सुनता और कहता है कि जब तक फ़रिहा मुझसे बात नहीं करेगी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और मैं उसकी बात सुन के ही जाऊंगा, इसीलिए उसे कहें कि मुझसे बात करे वरना मैं पूरी रात इधर बाहर ही खड़ा रहूँगा। तो फ़रिहा को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर यकीन करना उसने छोड़ दिया है। तो कहती है कि मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा करेगा, इसे क्या ज़रूरत है मेरे लिए पूरी रात खड़े होने के लिए, इसे अपने घर जाना ही होगा। तो वो वहीं पर उसे छोड़कर घर के अंदर आती है और अपनी सेक्रेटरी जो उसकी होती है उसे कहती है कि अब जो भी बात करनी हो आप डायरेक्ट उससे बता दीजिएगा, मैं उसके आपको भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसी तरह उसका फियांसे जो है वो पूरी रात बाहर ही बैठा रहता है और जो है वो सुबह आकर देखती है तो सचमुच में उसका फियांसे बाहर ही बैठा होता है। फ़रिहा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कैसे कैसे हो सकता है, जब मैंने इसे कहा था कि तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है फिर भी इसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं इसे कितनी दफ़ा मना कर चुकी हूँ, ये अपने घर जो है अपने मॉम डैड को राज़ी करे, अगर वो राज़ी हो सकते हैं तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत। इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि दानिश जिस लड़की को पसंद करता है वो फ़रिहा की दोस्त है और वो बहुत अच्छे से समझती है उसके प्यार को, लेकिन वो उसके दानिश के प्यार को कबूल नहीं कर सकती। दानिश ने कई दफ़ा उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी प्यार के लिए नहीं बनी, मैं सिर्फ फ़रिहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही संभाल सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फ़रिहा कहती है कि आप दोनों को टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसीलिए आज की मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है और तुम जो चाहे वो मर्ज़ी करो। दानिश उसे कहते हैं कि अब तो तुम्हारी बॉस ने तुम्हें छुट्टी भी दे दी है तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तो इसी तरह आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन के कब
फ़रीहा की दोस्त के दिल में दानिश की मोहब्बत जगह बनाती है। जगह तो वो पहले ही बना चुकी है, कब वो उसकी मोहब्बत को कबूल करती है, क्योंकि वो दानिश की मोहब्बत को कबूल करने से बहुत ही ज़्यादा डरती है, क्योंकि उसने रवैया देख लिया है फ़रीहा और उसके फियांसे का। इसी वजह से वो दानिश की मोहब्बत को कबूल नहीं कर पा रही। इसी तरह मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और नेक्स्ट में देखेंगे कि फ़रीहा अब क्या डिसाइड करती है अपने फियांसे के लिए और दानिश क्या सोचता है अपनी फ्रेंड उसकी होने वाली फियांसे के बारे में। अल्लाह हाफिज़। मसीह पैराडाइज़ में आप देखेंगे कि फ़रीहा जो है वो उससे अपने फियांसे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है, क्योंकि उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर फ़रीहा की बात नहीं मानी। फ़रीहा ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, कुछ देर वेट कर लें, लेकिन उसके फियांसे के घर वाले कहते हैं कि जब रिश्ता हो ही चुका है तो अब हम शादी के लिए डिले नहीं कर सकते, अब अभी हर हाल में रुखसती चाहिए। फ़रीहा ने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं सुनता। फ़रीहा की जिसने ज़िम्मेदारी ली हुई है वो भी बहुत दफ़ा उसे समझा चुकी है फ़रीहा को, लेकिन वो बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने फियांसे से कोई बात नहीं करनी, आप इन्हें भेज दें। तो टिया तो उसे भेज देती है, लेकिन वो बात टिया की नहीं सुनता और कहता है कि जब तक फ़रीहा मुझसे बात नहीं करेगी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और मैं उसकी बात सुन के ही जाऊंगा, इसीलिए उसे कहें कि मुझसे बात करे वरना मैं पूरी रात इधर बाहर ही खड़ा रहूँगा। तो फ़रीहा को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर यकीन करना उसने छोड़ दिया है। तो कहती है कि मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा करेगा, इसे क्या ज़रूरत है मेरे लिए पूरी रात खड़े होने के लिए, इसे अपने घर जाना ही होगा। तो वो वहीं पर उसे छोड़कर घर के अंदर आती है और अपनी सेक्रेटरी जो उसकी होती है उसे कहती है कि अब जो भी बात करनी हो आप डायरेक्ट उससे बता दीजिएगा, मैं उसके आपको भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसी तरह उसका फियांसे जो है वो पूरी रात बाहर ही बैठा रहता है और जब वो सुबह आकर देखती है तो सचमुच में उसका फियांसे बाहर ही बैठा होता है। फ़रीहा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कैसे कैसे हो सकता है, जब मैंने इसे कहा था कि तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है फिर भी इसने मेरी बात नहीं सुनी, मैं इसे कितनी दफ़ा मना कर चुकी हूँ, ये अपने घर जो है अपने मॉम डैड को राज़ी करे, अगर वो राज़ी हो सकते हैं तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत। इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि दानिश जिस लड़की को पसंद करता है वो फ़रीहा की दोस्त है और वो बहुत अच्छे से समझती है उसके प्यार को, लेकिन वो उसे दानिश के प्यार को कबूल नहीं कर सकती। दानिश ने कई दफ़ा उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी प्यार के लिए नहीं बनी, मैं सिर्फ फ़रीहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही संभाल सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फ़रीहा कहती है कि आप दोनों को टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसीलिए आज की मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है और तुम जो चाहे वो मर्ज़ी करो। दानिश उसे कहते हैं कि अब तो तुम्हारी बॉस ने तुम्हें छुट्टी भी दे दी है तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तो इसी तरह आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन के कब फ़रीहा की दोस्त के दिल में दानिश की मोहब्बत जगह बनाती है। जगह तो वो पहले ही बना चुकी है, कब वो उसकी मोहब्बत को कबूल करती है, क्योंकि वो दानिश की मोहब्बत को कबूल करने से बहुत ही ज़्यादा डरती है, क्योंकि उसने रवैया देख लिया है फ़रीहा और उसके फियांसे का। इसी वजह से वो दानिश की मोहब्बत को कबूल नहीं कर पा रही। इसी तरह मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और नेक्स्ट में देखेंगे कि फ़रीहा अब क्या डिसाइड करती है अपने फियांसे के लिए और दानिश क्या सोचता है अपनी फ्रेंड उसकी होने वाली फियांसे के बारे में। अल्लाह हाफिज़। मसीह पैराडाइज़ में आप देखेंगे कि फ़रीहा जो है वो उससे अपने फियांसे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है, क्योंकि उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर फ़रीहा की बात नहीं मानी। फ़रीहा ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, कुछ देर वेट कर लें, लेकिन उसके फियांसे के घर वाले कहते हैं कि जब रिश्ता हो ही चुका है तो अब हम शादी के लिए डिले नहीं कर सकते, अब अभी हर हाल में रुखसती चाहिए। फ़रीहा ने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं सुनता। फ़रीहा की जिसने ज़िम्मेदारी
ली हुई है। वो भी बहुत दफ़ा उसे समझा चुकी है फ़रीहा को, लेकिन वो बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने फियांसे से कोई बात नहीं करनी, आप इन्हें भेज दें। तो टिया तो उसे भेज देती है, लेकिन वो बात टिया की नहीं सुनता और कहता है कि जब तक फ़रीहा मुझसे बात नहीं करेगी मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा और मैं उसकी बात सुन के ही जाऊँगा। इसीलिए उसे कहें कि मुझसे बात करे, वरना मैं पूरी रात इधर बाहर ही खड़ा रहूँगा। तो फ़रीहा को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर यकीन करना उसने छोड़ दिया है। तो कहती है कि मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा करेगा, इसे क्या ज़रूरत है मेरे लिए पूरी रात खड़े होने के लिए, इसे अपने घर जाना ही होगा। तो वो वहीं पर उसे छोड़कर घर के अंदर आती है और अपनी सेक्रेटरी जो उसकी होती है उसे कहती है कि अब जो भी बात करनी हो आप डायरेक्ट उससे बता दीजिएगा, मैं उसके आपको भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसी तरह उसका फियांसे जो है वो पूरी रात बाहर ही बैठा रहता है और जो है वो सुबह आकर देखती है तो सचमुच में उसका फियांसे बाहर ही बैठा होता है। फ़रीहा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कैसे कैसे हो सकता है, जब मैंने इसे कहा था कि तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है फिर भी इसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं इसे कितनी दफ़ा मना कर चुकी हूँ, ये अपने घर जो है अपने मॉम डैड को राज़ी करे, अगर वो राज़ी हो सकते हैं तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत। इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि दानिश जिस लड़की को पसंद करता है वो फ़रीहा की दोस्त है और वो बहुत अच्छे से समझती है उसके प्यार को, लेकिन वो उसे दानिश के प्यार को कबूल नहीं कर सकती। दानिश ने कई दफ़ा उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी प्यार के लिए नहीं बनी, मैं सिर्फ फ़रीहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही संभाल सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फ़रीहा कहती है कि आप दोनों को टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसीलिए आज की मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है और तुम जो चाहे वो मर्ज़ी करो। दानिश उसे कहते हैं कि अब तो तुम्हारी बॉस ने तुम्हें छुट्टी भी दे दी है तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तो इसी तरह आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन के कब फ़रीहा की दोस्त के दिल में दानिश की मोहब्बत जगह बनाती है। जगह तो वो पहले ही बना चुकी है, कब वो उसकी मोहब्बत को कबूल करती है, क्योंकि वो दानिश की मोहब्बत को कबूल करने से बहुत ही ज़्यादा डरती है, क्योंकि उसने रवैया देख लिया है फ़रीहा और उसके फियांसे का, इसी वजह से वो दानिश की मोहब्बत को कबूल नहीं कर पा रही। इसी तरह मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और नेक्स्ट में देखेंगे कि फ़रीहा अब क्या डिसाइड करती है अपने फियांसे के लिए और दानिश क्या सोचता है अपनी फ्रेंड उसकी होने वाली फियांसे के बारे में। अल्लाह हाफिज़। मसीह पैराडाइज़ में आप देखेंगे कि फ़रीहा जो है वो उससे अपने फियांसे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है, क्योंकि उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर फ़रीहा की बात नहीं मानी। फ़रीहा ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, कुछ देर वेट कर लें, लेकिन उसके फियांसे के घर वाले कहते हैं कि जब रिश्ता हो ही चुका है तो अब हम शादी के लिए डिले नहीं कर सकते, अब अभी हर हाल में रुखसती चाहिए। फ़रीहा ने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं सुनता। फ़रीहा की जिसने ज़िम्मेदारी ली हुई है वो भी बहुत दफ़ा उसे समझा चुकी है फ़रीहा को, लेकिन वो बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने फियांसे से कोई बात नहीं करनी, आप इन्हें भेज दें। तो टिया तो उसे भेज देती है, लेकिन वो बात टिया की नहीं सुनता और कहता है कि जब तक फ़रीहा मुझसे बात नहीं करेगी मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा और मैं उसकी बात सुन के ही जाऊँगा। इसीलिए उसे कहें कि मुझसे बात करे, वरना मैं पूरी रात इधर बाहर ही खड़ा रहूँगा। तो फ़रीहा को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर यकीन करना उसने छोड़ दिया है। तो कहती है कि मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा करेगा, इसे क्या ज़रूरत है मेरे लिए पूरी रात खड़े होने के लिए, इसे अपने घर जाना ही होगा। तो वो वहीं पर उसे छोड़कर घर के अंदर आती है और अपनी सेक्रेटरी जो उसकी होती है उसे कहती है कि अब जो भी बात करनी हो आप डायरेक्ट उससे बता दीजिएगा, मैं उसके आपको भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसी तरह उसका फियांसे जो है वो पूरी रात बाहर ही बैठा रहता है और जो है वो सुबह आकर देखती है तो सचमुच में उसका फियांसे बाहर ही बैठा होता है। फ़रीहा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कैसे कैसे हो सकता है, जब मैंने इसे कहा था कि तुम्हें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है फिर भी इसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं इसे कितनी दफ़ा मना कर चुकी हूँ, ये अपने घर जो है अपने मॉम डैड को राज़ी करे, अगर वो राज़ी हो सकते हैं तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत। इसी तरह आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे कि दानिश जिस लड़की को पसंद करता है वो फ़रीहा की दोस्त है और वो बहुत अच्छे से समझती है उसके प्यार को, लेकिन
वो उसके दानिश के प्यार को कबूल नहीं कर सकती। दानिश ने कई दफ़ा उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी प्यार के लिए नहीं बनी, मैं सिर्फ फ़रीहा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही संभाल सकती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फ़रीहा कहती है कि आप दोनों को टाइम स्पेंड करना चाहिए, इसीलिए आज की मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है और तुम जो चाहे वो मर्ज़ी करो। दानिश उसे कहते हैं कि अब तो तुम्हारी बॉस ने तुम्हें छुट्टी भी दे दी है, तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तो इसी तरह आप देखेंगे इंटरेस्टिंग सीन के कब फ़रीहा की दोस्त के दिल में दानिश की मोहब्बत जगह बनाती है। जगह तो वो पहले ही बना चुकी है, कब वो उसकी मोहब्बत को कबूल करती है, क्योंकि वो दानिश की मोहब्बत को कबूल करने से बहुत ही ज़्यादा डरती है, क्योंकि उसने रवैया देख लिया है फ़रीहा और उसके फियांसे का। इसी वजह से वो दानिश की मोहब्बत को कबूल नहीं कर पा रही। इसी तरह मोर इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और नेक्स्ट में देखेंगे कि फ़रीहा अब क्या डिसाइड करती है अपने फियांसे के लिए और दानिश क्या सोचता है अपनी फ्रेंड उसकी होने वाली फियांसे के बारे में। अल्लाह हाफिज़। मसीह पैराडाइज़ में आप देखेंगे कि फ़रीहा जो है वो उससे अपने फियांसे से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है, क्योंकि उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर फ़रीहा की बात नहीं मानी। फ़रीहा ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, कुछ देर वेट कर लें, लेकिन उसके फियांसे के घर वाले कहते हैं कि जब रिश्ता हो ही चुका है तो अब हम शादी के लिए डिले नहीं कर सकते, अब अभी हर हाल में रुखसती चाहिए। फ़रीहा ने उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं सुनता। फ़रीहा की जिसने ज़िम्मेदारी ली हुई है वो भी बहुत दफ़ा उसे समझा चुकी है फ़रीहा को, लेकिन वो बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने फियांसे से कोई बात नहीं करनी, आप इन्हें भेज दें। तो टिया तो उसे भेज देती है, लेकिन वो बात टिया की नहीं सुनता और कहता है कि जब तक फ़रीहा मुझसे बात नहीं करेगी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और मैं उसकी बात सुन के ही जाऊंगा। इसीलिए उसे कहें कि मुझसे बात करे, वरना मैं पूरी रात इधर बाहर ही खड़ा रहूँगा। तो फ़रीहा को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पर यकीन करना उसने छोड़ दिया है। तो कहती है कि मुझे नहीं लगता ये कुछ ऐसा करेगा, इसे क्या ज़रूरत है मेरे लिए पूरी रात खड़े होने के लिए, इसे अपने घर जाना ही होगा। तो वो वहीं पर उसे छोड़कर घर के अंदर आती है और अपनी सेक्रेटरी जो उसकी होती है उसे कहती है कि अब जो भी बात करनी हो आप डायरेक्ट उससे बता दीजिएगा, मैं उसके आपको भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसी तरह उसका फियांसे जो है वो पूरी रात बाहर ही बैठा रहता है और जब वो सुबह आकर देखती है तो सचमुच में उसका फियांसे बाहर ही बैठा होता है। फ़रीहा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती